हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। जितने भी स्टूडेंट भैया क्लास 12 में हैं और 18 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो से आपका 10 नंबर आपका गद्यांश प्लस 10 नंबर पद्यांश प्लस आप लोगों को जो संस्कृत का गद्यांश पद्यांश है यानी कि 7 और 7 14 नंबर में 34 मार्क्स आपका पक्का करा दूंगा। 34 मार्क्स इस वीडियो में पक्का हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आपका 34 नंबर इस वीडियो में पक्का हो जाएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊंगा यूपी बोर्ड परीक्षा में जो आपका बिल्कुल 100% आएगा 18 फरवरी को, बिल्कुल 1000% जो गद्यांश पद्यांश और संस्कृत का गद्यांश पद्यांश पढ़ाएंगे, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट गद्यांश पद्यांश बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम में छपेगा। साथ में आप लोगों को गद्यांश पद्यांश का ट्रिक भी बताएंगे कि आप पहचान जाओगे किस पाठ से लिया गया है तथा उसके लेखक कौन है, ठीक है। बहुत वायरल ये है, ठीक है। बिल्कुल ट्रिक से आप पहचान जाओगे आपका राष्ट्र का स्वरूप है, अशोक की फूल है या पवन दूती का है, हर एक को आप पहचान जाओगे ट्रिक से। मात्र और मात्र अगर आपने ये 1 मिनट आज ट्रिक देख लिया ना, केवल 1 मिनट में आप पूरा गद्यांश पद्यांश पहचान जाओगे। टेंशन मत लो, सभी चैप्टर का बच्चों सभी विषय और जो आपका सभी चैप्टर का भैया हम लोग देखेंगे, ठीक है। सभी चैप्टर का ट्रिक के साथ देखेंगे, जो बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम में 100% छपेगा वही देखेंगे। और ये जो क्वेश्चन है, ये जो गद्यांश पद्यांश 18 फरवरी को पेपर में यही आएगा। इसमें मैं जो भी बताऊंगा गद्यांश पद्यांश वही आएगा जो मैं बताऊंगा 18 फरवरी को हिंदी के पेपर में, ठीक है। और साथ में गद्यांश पद्यांश पहचानने का ट्रिक भी बताएंगे। तो आज के इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करो, जल्दी से आप लोग 1000 लाइक तक ले चलो, 1000 लाइक तक जल्दी से ले चलो। बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, खाना पीना नहीं खा रहे हैं, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज आप लोग लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले महत्वपूर्ण गद्यांश से। सबसे पहले हम लोग गद्यांश का ट्रिक देखेंगे, फिर हम लोग गद्यांश पढ़ेंगे। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे जो हमारा भैया गद्यांश है, ठीक है। जो आप लोगों का गद्यांश है, जो गद्यांश और पद्यांश पर आधारित प्रश्न है ना, वो हम लोग देखेंगे। अब आपके बोर्ड पेपर में जो गद्यांश और पद्यांश पर आधारित क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, सबसे पहले आप ये समझो, ठीक है। देखो पहला आपका तीसरा क्वेश्चन रहेगा, मतलब जो आपका तीसरा क्वेश्चन रहेगा ना, वो आपके बोर्ड पेपर में वो यही रहेगा कि पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांश पर आधारित प्रश्न का उत्तर आपको देना है, ठीक है। आपके भैया 2 नंबर के 5 क्वेश्चन रहेंगे और आपको 10 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेना है। अभी मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा ना कि गद्यांश पद्यांश आप चुटकियों में पहचान जाओगे हर चैप्टर का, ठीक है। और पद्यांश जो रहेगा वो 4था नंबर क्वेश्चन रहेगा, वो जो आपका पाठ्यखंड में आपका जो है निर्धारित पद्यांश पर आधारित प्रश्न देना है 10 नंबर का, मतलब 10 और 10 20 नंबर। और प्लस मैं आपको जो संस्कृत खंड का है, ठीक है, संस्कृत खंड के जो गद्यांश होते हैं वो भी कराएंगे। आज गद्यांश पद्यांश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सारा करा दूंगा, और आपके जो पद्यांश है भैया संस्कृत के वो भी करा देंगे। मतलब आपका ये भी आपका 7 मार्क्स का ये आएगा, 7 मार्क्स का ये आएगा। टोटल हम लोग 20 और 7 यानी कि 14 यानी कि 34 नंबर पक्का करेंगे आज। 34 नंबर, ठीक है, 34 नंबर आज हम पक्का करेंगे। लेकिन इसके लिए आप लोग भैया वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, बहुत ज्यादा मेहनत की है आप लोगों के लिए, तो प्लीज लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। देखो ये हमारा जो होगा 34 नंबर पक्का हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग गद्यांश को शुरू करेंगे, लेकिन गद्यांश को शुरू करने से पहले हम लोग समझेंगे कि गद्यांश में हम कौन सा ट्रिक लगाएं ताकि हमें पता चल जाए कौन सा चैप्टर से है, कौन सा पाठ है, कौन सा लेखक है, ठीक है। तो हम लोग गद्यांश और पद्यांश दोनों का ट्रिक समझेंगे, बहुत बेहतरीन ट्रिक है, कोई नहीं बताएगा। फिर मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट गद्यांश पद्यांश भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गद्यांश का ट्रिक, ठीक है। हर एक चैप्टर का आपको पाठ और लेखक का नाम तैयार कर लेना है। गद्यांश का ट्रिक आपका 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, 10 में 10 मार्क्स आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता भैया बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। सबसे पहले आप ये समझ लो, अगर आपका जो राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर है, इसके जो लेखक हैं वो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, ठीक है। देखो मैंने जो है चैप्टर जो है वो चैप्टर का नाम ऊपर है, ये है नाम, देख लो ये है भैया नाम, हर एक का समझ लो, और ये है लेखक। तो ऐसे मैंने सारे चैप्टर का लिख रखा है, ठीक है। तो अगर आपका ये राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से आएगा कोई सा भी गद्यांश, तो उसमें आपको ये चीजें देखने को मिलेगा। एक राष्ट्र अगर आए, राष्ट्र शब्द आपको देखने को मिले गद्यांश में, तुरंत आप ये राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से है। अगर धरती माता आपको देखने को मिले तो वो आपका राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर है। भूमि, पृथ्वी, वसुंधरा, मातृभूमि, अगर ये सब शब्द देखने को मिले तो आप समझ जाना कि राष्ट्र का स्वरूप है। साहित्य कला एंड आपका जो है संधारित्रा, ये इतना
इतना अगर आपको देखने को मिले तो वो आपका हो जाएगा किस चैप्टर से, वो आपका हो जाएगा राष्ट्र के स्वरूप, और उसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो अगर ये सब शब्द देखने को मिले तो डायरेक्टली आप संदर्भ में लिख सकते हो, पाठ आपका है राष्ट्र का स्वरूप और जो लेखक हैं वो हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। बस इतना आपको लगाना है, ठीक है, समझ में आ गया। मैं आपको ट्रिक सारे का बताऊंगा। तो अगर आपका राष्ट्र का स्वरूप बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से 10 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। अब आप देखो अशोक के फूल चैप्टर से अगर आएगा तो आप देखो इसके जो लेखक हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है, ये चीज याद रखना, पाठ और लेखक का नाम यही तैयार कर लो। और साथ में मैं आपको ट्रिक भी बता रहा हूं, अगर इसमें गद्यांश में अशोक शब्द देखने को मिले तुरंत आप लगा दो अशोक का फूल, तो आपका अशोक के फूल चैप्टर से। मानव जात की दुर्गम अगर ये देखने को मिले तो वो भी अशोक के फूल चैप्टर से है। निर्गम धारा भी, एंड दुनिया बड़ी भुलक्कड़, ठीक है, अशोक वृक्ष। तो अगर आपको ये शब्द मिले, ये ट्रिक है भैया, अगर इतना सारी चीजें मिले तो आप भैया वो अशोक के फूल वाला चैप्टर का गद्यांश है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरा है भाषा और आधुनिकता, जिसके लेखक हैं प्रोफेसर सुंदर रेड्डी जी। अगर आपको गद्यांश में भाषा की बात अवश्य देखने को मिले, आधुनिकता देखने को मिले, पंडितों की दिमागी जो है कसरत देखने को मिले, आविष्कार, ये इतना शब्द देखने को मिले तो वो हमारा हो जाएगा भाषा और आधुनिकता चैप्टर से, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बहुत ज्यादा मेहनत किया हूं, पूरा रात दिन मैंने मेहनत करके ये ट्रिक आप लोगों के लिए निकाला है, ठीक है। साथ में अभी आपको जितने गद्यांश पद्यांश है सब करा देंगे, और आगे की चैप्टर में सारा चैप्टर का बता दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आपका एक भी चैप्टर ना छूटे। अगर आपका हम और हमारा आदर्श वाला है, वैसे ये सब कम इंपॉर्टेंट है, जिसके राइटर हैं एपीजे अब्दुल कलाम, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो इसमें समृद्धि देखने को मिलेगा, अध्यात्म देखने को मिलेगा, भौतिक पदार्थ की इच्छा देखने को मिलेगा, समृद्ध देश, देश इवा हतो, ये सब देखने को मिले तो ये ट्रिक है भैया, आपका तुरंत जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा और हमारा आदर्श, यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम वाला, बहुत वायरल चैप्टर है, ठीक है। अब अगर रायबर्ट नर्सिंग होम वाला चैप्टर अगर आएगा, जिसके लेखक है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी, तो इसमें आपका नस्तर देखने को मिलेगा, मदर टेरेसा देखने को मिलेगा, बूढ़ी मुस्काई ये देखने को मिलेगा, ठीक है। लास्ट चैप्टर है निंदा रस, जिसके हरिशंकर प्रसाई जी हैं। इसमें आपको जो ट्रिक मिलेगा वो निंदा मिलेगा, और धृतराष्ट्र मिलेगा, भूमि मिलेगा, ईश्वरा श्वेत मिलेगा। तो ये ट्रिक है। आपको मैंने यहां से पाठ और लेखक दोनों बता दिया हर चैप्टर का, आप लिख लेना। साथ में मैंने आपको ट्रिक भी बता दिया कि आप तुरंत ही पहचान जाओ किस चैप्टर से लिया गया है। ये ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। अब इतना अगर आपको समझ में आ गया तो गद्यांश पद्यांश में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब मैं आपको कराने वाला हूं गद्यांश पद्यांश, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग गद्यांश करेंगे, फिर इसके बाद पद्यांश का ट्रिक देखेंगे, फिर पद्यांश भी करेंगे। तो ये गद्यांश का जो ट्रिक है नोट कर लो, सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत वायरल ट्रिक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग शुरू करेंगे गद्यांश। अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट भैया गद्यांश देखेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण गद्यांश, और ये आपका 10 में 10 नंबर पक्का कर देगा। और भैया मैंने आपको ट्रिक भी बता रखा है, आपको गद्यांश पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखो यहां भूमि शब्द आ गया ना, राष्ट्र शब्द आ गया, ठीक है। तो ये सब आपको पता चल गया ना किस पार्ट से लिया गया है, पता चल गया होगा, क्योंकि ये है हमारा राष्ट्र का स्वरूप, क्योंकि राष्ट्र शब्द बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। तो अब आपको मैं सबसे पहले पढ़ाता हूं ये वाला गद्यांश, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 18 फरवरी को छपेगा, एकदम 100% आएगा 18 फरवरी को, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। जितने बच्चे गलती करते हैं ना, सबसे बार 2 बार आप इसको ध्यान से पढ़ो। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, पढ़ते ही नहीं है, पढ़ो ताकि आपको आधा समझ में आ जाएगा। देखो लिखा हुआ है, जन का प्रवाह अनंत होता है और सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रता जन के तद्वत प्राप्त किया है। जब तक सूर्य का रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। बस इतना आपका अंडरलाइन, इतना ही रेखांकित अंश, इसके बाहर कुछ नहीं है। और इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जो हैं जन कई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं, और जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको करना है, बस इतना आपको पढ़ना है। अब इसके क्वेश्चंस देखो, बहुत वायरल क्वेश्चंस है भैया, 5 क्वेश्चन रहेगा। पहला, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखो, भैया 2 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, पता चल ही गया होगा। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या करो, 2 नंबर। जन का प्रवाह से क्या तात्पर्य है, 2 नंबर। राष्ट्रीय जन का जीवन कब तक अमर है, 2 नंबर। और जन का सततवाही जीवन किस तरह से होता है, 2 नंबर। अगर आपने ये 5 क्वेश्चन कर दिए, मतलब 5 क्वेश्चन,
तो आपका हो जाएगा 10 मार्क्स। और बहुत आसान होता है, अगर नहीं आता गद्यांश में से आप कट करके आप आंसर लिख देना भैया, आंसर लिख देना, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग गद्यांश देखेंगे, जो आपका संदर्भ, लेखक और पाठ का नाम, और हम लोग रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। बहुत वायरल है। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं। हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन करेंगे भैया गद्यांश। ठीक है, मतलब गद्यांश का संदर्भ। ठीक है, तो इसमें आपको पहला डाल के यानी कि संदर्भ सबसे पहले करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य भाग में संकलित एवं हमारे भारतीय संस्कृति के अधिवक्ता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, इसको आप लोग भैया हाईलाइट कर लेना बिल्कुल। ठीक है, आपको पाठ और लेखक का नाम हाईलाइट कर लेना। द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप नामक शीर्षक निबंध से अवतरित है। बस 2 नंबर मिल गया। बताओ इसमें कुछ है? नहीं ना। अगर नहीं आता इतना तो आप ऐसे पाठ का नाम लिखो और पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप डालो और आपका लेखक का नाम भैया आप लिख लो, लेखक का नाम जो भी है, मतलब आपका वासुदेव शरण अग्रवाल, बस ऐसा भी लिखोगे तो भी मिल जाएगा। ठीक है, अब रेखांकित अंश की व्याख्या एक ही है, तो आप लोग डायरेक्टली रेखांकित अंश की व्याख्या डाल दो। देखो इसमें क्या है, प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास जो है निरंतर बदलता रहता है। अगर कोई भी आप राष्ट्र का इतिहास देखो ना तो निरंतर बदलता रहता है। ठीक है, और तथा उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, किंतु राष्ट्र के निवासों की श्रृंखला निरंतर चलती रहती है। मनुष्य की पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा रहता है। इसी कारण हजारों वर्षों से मनुष्य के अपनी भूमि के साथ तादाद स्थापित किया हुआ है। ठीक है, ये आपका रेखांकित अंश हो गया। और आगे देखें, हाँ बस आपका ये छोटा सा रेखांकित अंश है बस। ठीक है, अब आपसे और भी क्वेश्चन पूछा है। देखो और भी क्वेश्चन है यहाँ। देखो एक पूछ रहा है जन का प्रवाह से क्या तात्पर्य है? राष्ट्रीय जन का जीवन भी कब तक अमर होता है? जन का सततवाही जीवन किस प्रकार है? तो आओ हम लोग इसको भी देख लेते हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन, ये बहुत वायरल है भैया 18 फरवरी के लिए, तो आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं बिल्कुल तैयार कर लेना, 12th हिंदी में छपेगा। जन का प्रवाह का तात्पर्य यह है कि जन का प्रवाह अंतहीन होता है। ठीक है, अंतहीन मतलब अंत नहीं होता। प्रत्येक राष्ट्र में निरंतर अनेक प्रकार के परिवर्तन आते रहते हैं। इसके उपरांत भी राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला निरंतर अबाध गति से चलती है, मतलब निरंतर चलती रहती है। ठीक है, अगला आ जाओ भैया, ये हमारा मतलब चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, और ये हमारा 5वां है। ठीक है, ये 5वां है। देखो चौथा, राष्ट्रीय जन का जीवन भी तब तक अमर है, मतलब कब तक अमर है? जब तक वह सूर्य की रश्मियां धरती पर पड़ती रहेंगी और समस्त प्रकृति एवं जीवों के लिए जीवन दायी अथवा अमृत के समान सिद्ध होती है। ठीक है, बस इतना आपको लिखना है। अब एक क्वेश्चन और था, देखो क्या है कि जन का सततवाही जीवन किस तरह है? तो जन का सततवाही जीवन किस तरह है? तो राष्ट्र के जन अथवा निवासियों का सतत रूप से चलते रहना वाला जो जीवन है ना, वो नदी के समान है। बस आपको ये 5 क्वेश्चन करना है गद्यांश का। अगर आपने ये 5 क्वेश्चन कर लिया तो 5 इंटू यानी कि आपका 10 नंबर मिल जाएगा। मैंने सारा गद्यांश पद्यांश का ट्रिक भी बता दिया है, आप उसी से गद्यांश में जितने भी आपके चैप्टर से गद्यांश आए उस ट्रिक से आप कर सकते हो। और मान लो आपको व्याख्या नहीं आता तो उस चैप्टर का आप थोड़ा सारांश वगैरह पढ़े हो ना, वही छाप देना, नंबर मिल जाएगा। गद्यांश से आप क्वेश्चन का आंसर कट करके लिख देना, नंबर मिल जाएगा। ये जो मैंने गद्यांश कराया है ये भैया 18 फरवरी के लिए बहुत स्पेशल है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया ना। और जो गद्यांश इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। अभी हम लोग देखते हैं पद्यांश को भैया सॉल्व करने का ट्रिक, साथ में पद्यांश जो ट्रिक है कौन से चैप्टर से लिया गया है वो भी देखेंगे, और एक इंपॉर्टेंट पद्यांश देखेंगे जो 18 फरवरी को बिल्कुल वही आएगा। तो चलो अब हम लोग देखते हैं पद्यांश का एक ऐसा ट्रिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गद्यांश आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया ना। अब हम लोग देखेंगे पद्यांश का ट्रिक, और ये ऐसा ट्रिक है जो आपका 10 में 10 नंबर पक्का करा देगा। देखो अगर आप ये ट्रिक समझ गए ना तो आपको पता चल जाएगा आपका किस पाठ से है और इसके कवि कौन है। ठीक है, आपका संदर्भ का 2 नंबर पक्का हो जाएगा। साथ में अगर आपको ये पता चल जाए कि किस पाठ से है किस कवि से है तो आपको भैया बना बना के लिखना आसान हो जाता है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा ये किसके बारे में लिखे हैं। ठीक है, तो ये हम लोग पद्यांश का ट्रिक देखेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग लाइक शेयर करते रहना। देखो सबसे पहले यह पवन दूतिका। अब पवन दूतिका जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी का है। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध इसके कवि हैं। ठीक है, ऊपर आपका पाठ है नीचे कवि हैं। अब देखो इसमें क्या क्या, एक तो लज्जाशील देखने को मिलेगा, एक पथिक देखने को मिलेगा, पथिक महिला, एक खिन्ना, एक कृषक, एक उपवन, एक वाटिका। अगर ये शब्द देखने को मिले तो 100% आपका पवन दूतिका से है। और ऐसा
कोई पद्यांश नहीं है इस चैप्टर में जो ये शब्द ना देखने को मिले। आप जाके चेक कर लेना जितने भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा है कैकेयी का अनुताप, ठीक है, इसमें आपको अनुताप देखने को मिलेगा। कैकेयी शब्द, मैया शब्द, माता, कुमाता, भरत, वत्सल्य, दुर्बलता, ठीक है। और इसके जो राइटर हैं वो हैं आपके जो कवि हैं वो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। लाल की माई, मुझे फूल मत मारो, इतने सारी चीजें आपको ये शब्द आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। श्रद्धा और मनु जिसके आपके कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी, इसमें कौन हो तुम, नील परिधान एंड पतझड़, कोकिल एंड शक्ति के विदुकल एंड अंबर और पनघट, ये शब्द देखने को मिलेगा 100%, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला है नौका विहार बापू के प्रति परिवर्तन, इसमें आपको धारा, सी जग का क्रम, चांदनी, नौका, चपला, ठीक है। इसके जो कवि हैं वो सुमित्रानंद पंत जी हैं। बिचधारा, कर्णधार, तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, ये बहुत बार आया है, ठीक है। अकेला, नैना में दीपक से, जलते ठंडी सांस, ये आपको देखने को मिलेगा। नौका विहार भी इसमें है, बापू के प्रति भी है, परिवर्तन है, तीन चीजें हैं इसमें, ठीक है। लास्ट है अभिमन्यु, मनुष्य, पूर्वा, उर्वशी, इसमें रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो देखो मानव, मनुष्य, पुरुष, विचित्र एंड आपका दुनिया और धनुष बाण, ये शब्द देखने को मिलेगा। तो आपको ये वाला चैप्टर है, ये ट्रिक है, अभी आप देखना सब में देखने को मिलेगा। ये ट्रिक आप लोग लिख लो, सभी स्टूडेंट ये ट्रिक लिख लो, ठीक है। ये आपका पहला है, फिर ये दूसरा पेज स्क्रीनशॉट ले लो, ये दूसरा पेज है। अभी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, टेंशन मत लो। अब हम आपको सॉल्व कराएंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट पद्यांश जो बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो चलो देखते हैं। तो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पद्यांश है, ये बिल्कुल आपका 10 में 10 नंबर पक्का करा देगा। आपको ट्रिक जो मैंने बताया है वो हर आप चैप्टर में देखने को मिलेगा। कोई ऐसा गद्यांश जिसमें ना देखने को मिले वो वाला आप लोग एक दो कर लेना। अब इसमें देखो एक जलधि शब्द आ गया तो समझ लो श्रद्धा और मनु से है, एंड समन्वय शब्द आ गया, ठीक है। और ये सब आपके श्रद्धा और मनु से हैं, ठीक है। तो देखो जलधि के फूटे कितने उत्स दीप, कछम डूबे उतराए, और किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभिदय का कर रही उपाय। शक्ति के आपका विद्युत जो व्यस्त विकल विखरे हैं, जो निरापाय समन्वय उसका करे समस्त विजयी मानवता सो है। ये बहुत वायरल है, ठीक है। और आपका पवन दूतिका वाले में जो लज्जाशील पथिक महिला वाला, ये भी बहुत वायरल है। तो आप लोग कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कम से कम 10 पद्यांश 10 में 10 पद्यांश कर लो, ठीक है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 18 फरवरी के लिए। अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको पीडीएफ दे देंगे 10 गद्यांश 10 पद्यांश का, ठीक है। ये बहुत वायरल है। अब इसमें देखो क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। पहला देखो, उपयुक्त पद्यांश की कविता तथा शीर्षक और कवि का नाम लिखो, 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है, बहुत वायरल है। रेखांकित अंश की व्याख्या, 2 नंबर मिल जाएगा। दृढ़ मूर्ति से आशय किसकी मूर्ति, 2 नंबर मिल जाएगा। उत्सव और अभ्युदय, अभ्युदय शब्द आ गया, समझ लो वही है, 2 नंबर मिल जाएगा। द्वीप कछप में कौन सा अलंकार है, 2 नंबर। टोटल आपको ये 10 मार्क्स देकर जाएंगे, 5 क्वेश्चन रहेंगे, बहुत वायरल है। ये बोर्ड एग्जाम 18 फरवरी को छपेगा, तो बार बार आपसे कह रहे हैं तैयार कर लेना। मैं वही लाया हूं जो थोड़ा हार्ड है और बिल्कुल 100% वायरल है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका रहेगा इसका जो संदर्भ है, ठीक है, मतलब पाठ और लेखक का नाम। तो ये इसके देखो प्रस्तुत पद्यांश श्री जो है जयशंकर प्रसाद, इसको आप ब्लैक या ब्लू पेन जो भी है हाईलाइट कर लेना। जैसे आप सारा ब्लैक से लिख दो तो इसको ब्लू से लिखना। कि कामायनी महाकाव्य से हमारी पाठ्यपुस्तक का पद्य भाग में संकलित श्रद्धा और मनु पाठ से लिया गया है। बस लो 2 नंबर मिल गया। क्या है इसमें, और डायरेक्टली अगर आपको इतना बड़ा नहीं लिखना है तो डायरेक्टली आप यहां पाठ का नाम डालो, पाठ का नाम और लेखक का नाम, बस आपका तैयार, ठीक है। पाठ का नाम आप डाल दो भैया श्रद्धा और मनु, और कवि, सॉरी यहां कवि रहेगा, ठीक है, इसको आप कवि कर लेना। कवि जो है जयशंकर प्रसाद जी है, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या, देखो रेखांकित अंश आप लोग सबसे पहले ध्यान से पढ़ लेना। देखो जब तक मानव अपनी शक्ति को संचित नहीं करता और वह बिखरी अवस्था में रहती है तब तक वह शक्तिहीन बना रहता है, ठीक है। किंतु यदि आप समन्वित हो जाओ और उसमें विश्वभर को जीत लेने का अपार शक्ति प्रकट होगी और मानवता अपने पूर्ण विकसित रूप से प्रतिष्ठित हो जाएगी। बस इतना आपको कर लिया, 2 नंबर मिल जाएगा। नहीं आता मान लो रेखांकित अंश, तो पद्यांश में से कम 5 लाइन आप कट करके थोड़ा अपनी भाषा में बनाकर लिख देना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या था, देखो तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या था कि दृढ़ मूर्ति से किसका मतलब आशय किसकी मूर्ति से है, उत्स और अद्भुत का अर्थ है, ठीक है। देखो यहां मैं 5 का, देखो दृढ़ मूर्ति से आशय मानवता की मूर्ति से है। लो भैया 2 नंबर मिल गया, बहुत ज्यादा आसान है, कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल
बिल्कुल वायरल है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। फिर उत्स का अर्थ स्रोत और अभ्युदय का अर्थ नवीन उत्थान है, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और था, द्यूप कछप में कौन सा अलंकार है, तो देख लो भैया यहां पद्यांश के अनुसार द्यूप कछप में 5 शब्द का वर्ण बार बार हुआ, इसलिए हमारा अनुप्रास अलंकार है। किंतु प्रश्न अनुसार द्यूप कछप में रूपक अलंकार, और ये होगा, ठीक है। मतलब अनुप्रास अलंकार भी है, रूपक अलंकार भी है, जो आपको लगे लिख देना, एक आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो ये पूरा हमारा पद्यांश है भैया। मैंने आपको गद्यांश पद्यांश भैया ट्रिक के साथ समझा दिया, जो बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वायरल है और बहुत ज्यादा वायरल है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं संस्कृत का गद्यांश पद्यांश, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संस्कृत जो है, संस्कृत खंड में संदर्भ और व्याख्या आएगा, ठीक है। मतलब आपका 7 नंबर का गद्यांश आएगा प्लस 7 नंबर का पद्यांश, टोटल 14 नंबर, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ी बात इसमें आपका कौन कौन सा आएगा, देखो सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपको आएगा पहला प्रश्न कि पाठ्यखंड में आधारित पाठ्यक्रम में गद्य का संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करो, 7 नंबर। आपका संदर्भ का 2 नंबर प्लस अनुवाद का 5 नंबर, ठीक है। संस्कृत गद्यांश, ठीक है। दूसरा पाठ्यखंड में निर्धारित पद्य का संदर्भ और व्याख्या, 7 नंबर, ठीक है। अब देखो मैं आपको कुछ ऐसे चैप्टर महत्वपूर्ण बता देता हूं जहां से आपका 7 नंबर गद्यांश और 7 नंबर पद्यांश भैया 14 नंबर यहीं से आएगा, ठीक है। पहला तैयार कर लो जातक कथा, ठीक है। जातक कथा से इंपॉर्टेंट संस्कृत भाषा में महत्वम, महामना मालवीय, पंचशील सिद्धांता, सुभाष रत्नानी। अगर आप ये 5 चैप्टर पढ़ लेते हो भैया, सुभाष रत्नानी से एक पद्यांश बिल्कुल पक्का होता है, क्योंकि ये बड़ा सा चैप्टर है और पद्यांश का बिल्कुल खजाना है, इसमें कम से कम 10, 15, 20 पद्यांश है, ठीक है। तो अगर आप ये पढ़ लेते हो जातक कथा, संस्कृत भाषा में महत्वम, महामना मालवीय, पंचशील सिद्धांता और सुभाष रत्नानी, 5 चैप्टर पढ़ने के बाद आपका ये जो 7 नंबर है और प्लस 7 नंबर आपका भैया 14 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग कहोगे तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको संस्कृत के जितने भी गद्यांश पद्यांश है वो करा देंगे। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को कम से कम भैया 1000 लाइक तक ले चलो, 1000 लाइक जल्दी से लाइक करो। मैं आपसे एक पैसा नहीं मांग रहा हूं, ना आपसे कुछ मांग रहे, बस आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, ये तो आपके हाथ में है ना। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। देखो 10 नंबर मैंने आपका गद्यांश का, 10 नंबर पद्यांश का और 14 नंबर मैंने ये आपका पक्का करा दिया, टोटल 34 मार्क्स, ठीक है। कहोगे तो इसका अलग से वीडियो बना देंगे, लेकिन आपका 34 नंबर बिल्कुल पक्का हो चुका है। अब इसके बाद में आपको निबंध और पत्र लेखन की क्लास लाएंगे। इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर भी करना है और चैनल पे सब्सक्राइब भी करना है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।